नहीं जी, अब अभी तक हम लोग ये सीख चुके थे कि मार्केट के अंदर किसी ने अपने बिजनेस को अगर स्टार्ट किया तो बिजनेस को हमने रीड कैसे तरीके से करके चलना है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं कि इस बंदे का जो बिजनेस है वो बिजनेस आपका ग्रो कर जाता है। ठीक है जी। तो हम्म। बिजनेस जब इसका ग्रो करता है तो इसको ग्रो करने के बाद में अब देखिए, अभी तक ये दो लोग थे। एक कौन था? एक तो वो था बंदा जिसके पास में इसका बेसिक आइडिया है, और एक इसके साथ में हाँ कौन आ मतलब। गया था? इसके साथ एक ऐसा पर्सन आ गया था जिसने थोड़ी सी कैपिटल लगाई थी, मतलब थोड़ी सी कैपिटल इन्फ्यूज की थी। हम्म। और प्लस इसके पास में क्या है, अपनी एक्सपर्टीज भी है, तो इसने अपने मतलब वर्किंग आवर्स में से कुछ टाइम निकाल कर इसको दिया होगा कि इस बिजनेस को कैसे ग्रो किया जा सकता है। जैसे कि आपने हम्म। शार्क टैंक वगैरह के अंदर देखा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कंडीशन में इसने अपनी कुछ ना कुछ इक्विटी को डाइल्यूट किया होगा, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट उसने शेयर का जरूर देके चलेगा, है ना? कि मैं तुम्हारे को हम्म। इसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% शेयर करेंगे, 20% शेयर करेंगे, ऐसा कुछ रहा होगा इनके बीच में, है ना? कोई ना कोई डील रही बराबर। होगी। अब देखो, अब अगली चीज आती है, इनको और ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दो चीजें कर सकते हैं। या तो ये आपके पास में डेप्ट लेकर आएंगे, मतलब उधार हाँ। लेकर आएंगे, या फिर ये हो सकता है कि नए पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, मतलब या तो ये डेप्ट को लेकर आएंगे या नए पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये तो होगा। हम्म। अब अगर ये डेप्ट लेकर आएंगे तो कंपनी क्या करेगी? उधार उठाएगी। कंपनी उधार उठाएगी तो क्या होगा आपके पास में? इनके पास एक कॉस्ट लगने लगेगी जिसको आप बोलते हो इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर हम्म। बोरोइंग कॉस्ट, है ना? हम्म। भाई, या तो इनके ऊपर एक जो कॉस्ट लगेगी वो होगी इंटरेस्ट कॉस्ट या बोरोइंग कॉस्ट। देखिए दीदी जी, हम क्या करते हैं कि किसी कंपनी को सबसे पहले उसके व्यापार से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी हम्म। कोशिश सबसे पहले ना किसी कंपनी के फंडामेंटल्स में जाने की। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो दीदी जी, होता क्या है कि ना बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर किसी कैंडल को देख लिया, समझिएगा ध्यान से, किसी आपके पास में चार्ट पैटर्न को फॉलो कर लिया या किसी लाइन को हमने देख लिया, तो इसको देखने से हम स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत कुछ कमा सकते हैं। देखो मेरे भाई, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉटरी वाले लोग देखे थे, जो लोग हम्म। ना आपके पास में बैठ के चेनें पकड़ रहे होते थे। भाई लॉटरी के अंदर कि ये नंबर आएगा, ये नंबर आएगा, फिर ये नंबर आएगा, फिर उसके बाद ये नंबर आएगा, तो वो क्या करते थे? चेन बनाते थे, चेनें पकड़ रहे होते थे। जैसे उनको 3 नंबर मिल जाते थे तो वे सोचते थे जिस पैटर्न पे 3 नंबर मिले उस पैटर्न पे अगर आपको दोबारा कभी 3 नंबर मिलेंगे तो चौथा नंबर भी उनको मिल जाएगा। तो वो बैठ हम्म। के ना लॉटरी के ऊपर मतलब भविष्यवाणियां कर रहे होते थे कि आज ये नंबर आएगा। बराबर। तो चार्ट को देखकर लोग क्या करते हैं? सिर्फ भविष्यवाणियां करते हैं। अब आप क्या समझिएगा, इन हम्म। भविष्यवाणियों के अंदर सिवाय मतलब इनके अंदाजे के कुछ भी नहीं है। मतलब आप समझिए इस चीज को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इन भविष्यवाणियों हम्म। में अंदाजे के सिवाय कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अंदाजे पर काम कर रहे हैं। मतलब वो जो भी बराबर। काम कर रहे हैं ना वो सिर्फ अंदाजे के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो उसी समय पर लॉटरी के कॉन्सेप्ट को समझते तो लॉटरी का कॉन्सेप्ट ये था कि वो किसी को किसी भी एक को अमीर नहीं बनाएगी। उसका मेन हम्म। काम क्या था? वो ट्रांजेक्शन में बिलीव करती थी, समझिएगा ध्यान से। तो उसका जो मेन काम था वो क्या था? ट्रांजेक्शन में बिलीव करती थी। अब आपके पास में पूरा हिंदुस्तान लॉटरी खेल रहा था, और हम्म। पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग बर्बाद हो गए। आपने देखा होगा मेरे ख्याल से उस टाइम पर, आपको ये समय थोड़ा सा याद होगा जिस टाइम पर मतलब लगभग सभी लोग लॉटरी लॉटरी लॉटरी, सब जगह बांके बिहारी लॉटरी, शालीमार लॉटरी, लॉटरी लॉटरी चला करती थी, है ना? हाँ, लॉटरी का बहुत क्रेज था। हाँ, तो लॉटरी का बहुत क्रेज था, और उसके बाद गवर्नमेंट ने आके एकदम से पूरी लॉटरीज को बैन कर दिया, है ना? हम्म। अब इन द सेम वे अब क्या, लोगों के अंदर शेयर मार्केट का क्रेज है, और सब लोग कहाँ भाग रहे हैं? आपके पास में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में, कोई चार्ट पैटर्न्स के बीच में, कोई आपके पास में कुछ नए नए इंडिकेटर्स की खोज हो रही है, तो नए नए इंडिकेटर्स के बीच में जाकर भागते हैं, और ये मान के चलते हैं कि ये इंडिकेटर उनकी लाइफ के अंदर एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज लेकर आ जाएगा, है ना? हम्म। देखो जतनेश जी, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप लॉजिकली समझ के चलना, ये एक व्यापार है, ये एक बिजनेस है। आप हम्म। इसके अंदर अगर इस बिजनेस के फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो हम्म। आज नहीं तो कल, देखो आपके पास में एग्जैक्टली आप होल्ड क्या करके चलते हो? शेयर। हम्म। शेयर का मतलब क्या है? कंपनी के अंदर भागीदारी। अगर आने वाले वक्त में कंपनी प्रॉफिट के अंदर आएगी तो कंपनी हम्म। का ये जो प्रॉफिट है ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्विटी होल्डर सर। बिल्कुल ठीक है, शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो उस हाँ। कंडीशन में जब शेयर होल्डर्स का शेयर बढ़ेगा प्रॉफिट का, तो क्या उस शेयर की डिमांड नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। है ना? तो मतलब हमारे को सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे ध्यान देना चाहिए। अब चाहे जितना मर्जी हम्म। आप टेक्निकल लगा लो, मतलब कुछ समय के लिए कुछ स्टॉक थोड़ा महंगा बेच दो या कुछ भी। भाई एक बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लैट है, और हर फ्लैट की कीमत मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके पास में रजिस्ट्री जो हो रही है, कोई 10 लाख की, कोई 12 लाख की, कोई 15 लाख की हो रही है। अब एक बंदे ने जाकर उसकी जो रजिस्ट्री करा ली आपके इसमें 34 लाख की करा ली, हम्म। तो क्या बिल्डिंग का हर फ्लैट की रजिस्ट्री 34 लाख की होगी? नहीं 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 नहीं। भाई उसने अपनी एक रजिस्ट्री के बंदे ने क्या करा, 34 लाख की करा ली, तुमसे 2 करोड़ की बेचते तो 2 करोड़ की कराओ, है ना? बराबर सर। तो उसके बाद क्या होगा कि जितने भी बंदे हैं आपके पास में उन सबकी उन सबकी वैल्यू नहीं बढ़ गई ना? नहीं नहीं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि वो ये बात कह सकते हैं कि यार हम लोग भी देखो, ऊपर वाले फ्लैट जो बिका है ये 34 लाख का बिका है, हम इस फ्लैट को 32 लाख का बेच रहे हैं, तुम चाहो तो हमसे खरीद लो। ये वो मतलब क्या कहते हैं, चाहे तो वो उसके अंदर वो एक अपनी वो मतलब एक कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एज का फायदा उठा सकते हैं, है ना?
बराबर सर। सेम लोकेशन सेम चीज सब कुछ, तो ये हम सब चीजें ना अटैच करके चलेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो देखो हमने क्या करा, कंपनी को जब आगे ग्रो करना है तो उसने क्या करा, डेप्ट और प्लस में से जो पार्टनर्स इंट्रोड्यूस, अब दो तरीके से पैसा उठाएगी। या तो वो डेप्ट लेकर आएगी, मतलब उधार लेकर आएगी, और फिर या फिर अपने कुछ नए पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कराएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। यस सर। अब देखो जितने जी क्या होता है, मैं एक और मतलब हर चीज आपको बहुत ही एग्जाम्पल से बता कर चलता हूँ। देखो जितने जी, एक कंपनी थी, ध्यान समझिएगा। एक कंपनी थी, और इस कंपनी ने आपके पास में एक बिजनेस को आइडेंटिफाई किया। अब बिजनेस क्या हम्म, था? देखो बिजनेस ये था, उन्होंने ये कहा कि यार लोग ना हमेशा एक दूसरे से पूछते हैं कि यार कोई एक का बताए मेरे को ना, एक सेकंड हैंड कार खरीदनी है, कहाँ से खरीदूं? है ना? हाँ। यार मेरे को ना मतलब मतलब कपड़े खरीदने हैं मेरे को अपनी दुकान के लिए, तो कहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है? तो इस तरीके की मतलब ना उसने सोचा, जैसे अली बाबा है, हाँ। तो उसने कहा यार कोई ना ऐसी चीज में मतलब नहीं है अभी तक इंडिया के अंदर, जिसके अंदर कोई मतलब सब लोग ना एक दूसरे से पूछ पूछ के काम करते हैं। अब बहुत सारे लोगों की चमचागिरी भी करनी पड़ती थी कि यार भाई हम्म, बताना तू ये जो सामान लाता है कहाँ से लेकर आता है, कहाँ ये सस्ता मिलता है रॉ मटेरियल। कोई कहता है गुजरात में सस्ता मिलता है, कोई कहता है महाराष्ट्र में सस्ता मिलता है, कोई कहता है दिल्ली से सस्ता सामान कहीं मिलता ही नहीं है। अब आप ये समझो कि शिमला के अंदर जो सेब आपके पास में 100 रुपए किलो मिलते हैं, हम्म, वही सेब दिल्ली के अंदर आकर आपको 60 रुपए किलो मिल रहे हैं। मतलब बराबर। जहां वो पैदा होता है, वो चीज जहां पैदा होती है हम्म, वहां पर वो महंगी है। हाँ। लेकिन जिस जगह पर ट्रैवल होकर भी गई है, उस जगह दूसरी जगह पर वहाँ सस्ती बिक रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़ी मार्केट है। और वहां पर जिस बराबर। बंदे ने सामान को उठाया है, उसने 100 रुपए किलो के हिसाब से नहीं उठाया है, वो पहले ही हम्म, मतलब उस पैदावार के होने से पहले उस सामान को 50 रुपए किलो के हिसाब से बुक कर आ चुका था, या 40 रुपए किलो के हिसाब से बुक करके आ चुका था। हम्म, वो तो उसको सारा सामान देने के बाद जो भी उसकी मतलब जो भी सामान आपके पास में ड्यू है, जैसे सपोज करो मैंने आपको पूरा सिखाया भी था हम्म, कि यार एक बंदा है, एक बंदा एक किसी के पास जाता है और कहता है कि भाई देखो आने वाले वक्त में पता नहीं कि तुम्हारी जो फसल है वो कैसी तैयार होगी, है ना? लेकिन हम्म, मैं ये तुम्हारी जो सारी फसल है वो 40 रुपए किलो के भाव से आज की डेट में बुक करता हूँ। हम्म, तो उसने कहा सारी तो नहीं, एक काम करो आप मेरे से 200 कुंटल या 200 किलो मतलब इस तरीके से आप ना बुक कर लो। तो उसने कहा हम्म, ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग ना बुक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इतनी क्वांटिटी मैं इस रेट पे तुमसे उठाऊंगा A1 क्वालिटी की, है ना? ठीक। अब क्या होता है कि सबसे पहले तो उसकी जो उसने मतलब कमिटमेंट कर रखा है, मतलब जिसका फ्यूचर ऑलरेडी आपके पास में कमिटेड है, ठीक है, हाँ। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइंड है, तो उस हम्म, कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले मतलब फुलफिल किया जाएगा। उसके हम्म, बाद जो बचेगा उस सामान को बेचा जाएगा। यही वो वजह होती है कि जिस जगह पर जिस चीज़ की प्रोडक्शन होती है वो हम्म, उस जगह पर महंगी बिकती है। क्यों? क्योंकि बची हुई चीज़ बिकती है। हम्म, और वो जिस जगह पर ट्रेवल होकर जा रही है मार्केट के अंदर उसका भाव थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना? मतलब तो वहां पर सस्ता मतलब मिल जाता है, क्वांटिटी वाइज मिल जाती है। तो कोई कहता है दिल्ली से सस्ता सामान कहीं नहीं मिलता। तो बराबर। इस बंदे के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग मिलकर एक ऐसी चीज निकालें जिसके अंदर लोग हमसे फोन करके पूछेंगे हम्म, कि भाई हमारे को ये खरीदना है, और हम हाँ। उन्हें बताएंगे कि इस समय जो बेस्ट प्राइस चल रहा है वो ये चल रहा है और ये इनके पास मिल जाएगा। हाँ। ठीक है, अब देखो कितना बढ़िया काम है, मतलब लोग आपको फोन करके प्रॉब्लम का पूछेंगे। सॉल्यूशन उसने ढूंढा, प्रॉब्लम्स ढूंढे और उसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन। उसने आइडेंटिफाई किया और उसका एक सॉल्यूशन लेकर आया। और उसने कहा कोई ज्यादा भाई हद से हमारी कॉस्ट कितनी है? हो सकता है कोई हमको फोन ही ना आए। हाँ। भाई ये तो हो सकता है कोई फोन ही ना आए हमारे पास। अब हम्म, साहब लोगों ने क्या करा, फोन करके उनसे पूछना शुरू कर दिया। भाई पूछने में क्या, फोन करने में तो भाई आप ये देखो लोग ना टोल फ्री नंबर पे कितने कॉल करते रहते हैं। हाँ सर। भाई किसी को अगर बात करने के लिए कोई नहीं मिलता तो टोल फ्री नंबर पे कॉल कर देता है ना? तो देखो अब क्या होता है कि ना मतलब उनके पास लोगों के फोन आने शुरू हुए, उन्होंने लोगों को गाइड करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनका नाम ना फैलना शुरू हो गया। अब वो जाकर आपके हम्म, पास में वेंडर से मिले अलग अलग कि भाई देखो हमारे पास में बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं और ये पता करते रहते हैं कि भाई कौन सा सामान कहाँ पर सस्ता मिल रहा है, कौन ज़्यादा बढ़िया बेच रहा है। आप अगर चाहो हम्म, तो अपने आप को हमारे हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर लिस्ट करा दो और अपने रेट हमें अपडेट कर दिया करो। हम्म, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिस्ट कराना शुरू कर दिया, उनके बीच में कंपटीशन हो गया और उन्होंने उनसे लिस्टिंग की कॉस्ट लेनी स्टार्ट कर दी। मतलब पब्लिक के लिए फ्री अच्छा। है, हाँ। पब्लिक के लिए फ्री है, जो इंक्वायरी कर रहा है उसके लिए फ्री है, पर उस इंक्वायरी से जिसका बेनिफिट होना है वो उससे ही कॉस्ट कॉस्ट पे लेना चाहिए। वो ही कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो हम्म, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा था हाँ। और कंपनी का बिजनेस बिल्कुल। मॉडल ग्रो करने लगा। अब इस हम्म, बंदे ने एक बार स्टार्ट की कि हम इसे एक अपने मतलब हम इसे एक छोटे से ऑफिस से स्टार्ट करेंगे, हम्म, छोटे से सेटअप से स्टार्ट करेंगे, और हम सिर्फ हम्म, एक ही बात ध्यान में रख के चलेंगे कि हम कभी भी ना लॉस नहीं कमाएंगे। हाँ। मतलब हम लॉस मेकिंग कंपनी नहीं बनेंगे, और हम हमेशा क्या करेंगे आपके साथ प्रॉफिट जनरेटर बनेंगे, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहेंगे। मतलब हम हम्म, अपनी कॉस्ट को इतना कम कर देंगे कि हमारा हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, हमारा हमेशा मुनाफा मुनाफा हो। सिर्फ हम्म, यकीन मानिएगा, ये कंपनी जब से बनी है तब से लेकर आज तक इसने कभी लॉस पोस्ट नहीं करा, ये आज तक प्रॉफिट पोस्ट कर रही है।
अरे बाप रे। मतलब ये कंपनी अरे आज बाबा। तक प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, और जब मैं इसका नाम लूंगा तो आपके मुंह से निकल जाएगा अरे वाह। ठीक है, इस कंपनी का जब मैं आपसे नाम लूंगा ना तो आपके मुंह से अरे वाह निकल जाएगा। सर अली बाबा ना? क्या नहीं ना? फिर? सर, कंपनी की, ये वो कंपनी है जो आपके पास में आज की डेट में अपनी एडवर्टीजमेंट कराती है। और एडवर्टीजमेंट किससे कराती है? अमिताभ बच्चन से कराती है। एक मिनट, हाँ। अमिताभ बच्चन कौन सा गाय सर? अमेजॉन? सोच के देखो। ऐसी ये कंपनी अपनी जो कि एडवर्टीजमेंट कराती है, अमिताभ बच्चन से कराती है, मतलब इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा। अब देखिए, अब आगे की तरफ लेकर आते हैं हम लोग। अब इस कंपनी ने डिसाइड ये करा कि हम एक लॉस मेकिंग कंपनी नहीं रहेंगे, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहेंगे। ध्यान समझिएगा पूरी हम्म, बात, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जतन जी, इसके अलावा बाकी ना सब चीज़ों पे लोग ध्यान देते हैं। हम्म, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर किसी का ध्यान ज़्यादा ही नहीं है। बराबर। और लेकिन हाँ, जब उन्हें ना अपना जब उन्हें अपने आप को बायस करना पड़ता है, मतलब वो बाकी सब हम्म, जगह से चीजें देखकर आते हैं, और जब उन्हें बायस होना होता है, मतलब जब उनको ये हम्म, डिसीजन लेना होता है कि उनका डिसीजन सही है, तो वो ये सारे फैक्टर गिनाते हैं आपको, जो मैं आपको गिना रहा हूँ। हम्म, मतलब एक तरीके से ये कि वो डिसीजन ले चुके हैं, और उस डिसीजन को लेने के बाद वो इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करते हैं कि देखो जी, इस वजह से हमारा डिसीजन सही है। लेकिन हम ना सबसे हम्म, पहले सोच के चल रहे हैं। तो देखो, कंपनी ने क्या करा आपके पास ना, कंपनी ने धीरे धीरे करके अपने आप को उठाना शुरू करा, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही। अब क्या होता है कि एक बंदा है, ध्यान समझिएगा, एक बंदा है, सर। जो बंदा बड़ा जीनियस है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा, सारी चीजें बहुत काम की हैं। तो ये बंदा यस बड़ा सर। जीनियस है। हम्म। ये एक सर कोई बंदा सॉरी है। सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना सर? हाँ, रिकॉर्डिंग है। हाँ। एक बार दे। सर वो कल का रिकॉर्डिंग आया नहीं था सर। जदे जी, मैंने अपलोड नहीं करी ना, जैसे अपलोड करूंगा मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, अब देखो जदे जी, ठीक। अब जो जदे जी मेरा क्या है हम्म, कि मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक आपके साथ में ना क्लासेस को रिकॉर्ड करा करूंगा। और सैटरडे और संडे हम्म, बैठ के ना कुछ चीज़ें अगर मतलब उसमें से डिलीट करनी है मान लो, है ना, या फिर कुछ में जो उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, थोड़ा कलरफुल बनाना है कि मतलब पब्लिक को भी अच्छा लगे, तो मैं क्या करूँगा, उसको सैटरडे और संडे बैठ के एडिट करके अपलोड कर दिया करूँगा, आपको मिल जाया करेंगी, है ना। और जैसे जी, आप ठीक हमेशा है। अपडेटेड रहोगे, आप हमेशा आगे रहोगे। और बाकी जो लोग हाँ। देख रहे होंगे वो पीछे का देख रहे होंगे, वो पुराना देख रहे होंगे, वो आपसे एक बराबर, हफ्ता पीछे रहेंगे, है ना। बराबर। नहीं नहीं, अरे सर आप हो मेरे साथ तो मुझे पीछे करेगा कौन? हाँ, मैं तो कोशिश तो ये रहेगी कि हम लोग साथ साथ चलें। देखिए जतेश जी, हमारे पास में एक बंदा आता है जो कि बड़ा जीनियस है। अब इस बंदे के बारे में आपसे पूछूंगा, ये बंदा कौन है, ठीक है। अब देखो, ये बंदा हम्म, बड़ा जीनियस है, ये आता है, आकर इस कंपनी के वर्किंग मॉडल को देखता है और इसकी बैलेंस शीट को देखता है, कहता है कि यार ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि ये हम्म, कंपनी ने तो कभी लॉस पोस्ट ही नहीं करा। तो इसका मतलब ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है बहुत ही पॉजिटिव है ना। तगड़ी तो है। वो इस कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करता है, फिर कंपनी के वर्किंग मॉडल को देखता है, फिर देखता है आपके पास में कि यार इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। अब वो जाता है आपके पास में किसी बंदे से मिलता है, मतलब एक और बंदे से मिलता है, एक बंदे से मिलता है और जाकर उससे कहता है कि देखो यार, ये कंपनी है और इस कंपनी के अंदर मतलब इस कंपनी ने आज तक कभी किसी से लोन नहीं उठाया है। ठीक हम्म, है, ब्याज पे मतलब लोन पे काम नहीं कर रहे हैं, अपनी कैपिटल से काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और प्रॉफिट मेकिंग है, अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी पार्टनरशिप ना इस कंपनी के साथ करा सकता हूँ, है ना। तो वो कहता है भाई हम्म, मेरी इस कंपनी के साथ ऐसे कैसे पार्टनरशिप करा दोगे हमारी। हम्म, तो कहता है कि देख लो, बिजनेस बहुत अच्छा है, उसको बिजनेस समझाता है, मतलब ये उसको बंदे को बिजनेस को एक्सप्लेन करता है कि यार ये हम्म, बिजनेस है, और इस बिजनेस को वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता है कि यार ये जो कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इस बिजनेस को अगर आप समझोगे तो आने वाले वक्त में ये कंपनी ना ग्रो करने वाली कंपनी, ग्रो करेगी, इसका आइडिया भी अच्छा है। तो उसने कहा चल ठीक हम्म, है, मेरी से पार्टनरशिप करा दे। अब ये बंदा जाता है और जाकर इस कंपनी से मिलता है और कहता है इस कंपनी के ओनर से कि यार देखो, हम ना आपकी कंपनी में पार्टनरशिप चाहते हैं। हम्म, अब वो बंदा कहता है कि भाई मुझे पार्टनरशिप की क्या जरूरत है। हम्म, भाई देखो, अब देखो, ऑब्वियस सी बराबर बात है कि एक सर। ऐसा बंदा जिसका व्यापार में अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, वो किसी बंदे से पैसा क्यों लेगा? कल हमने डिस्कशन किया था। हाँ सर। वो किसी से पैसा क्यों लेगा भाई? पैसा, भाई आज अगर तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाओगे तो उसके बदले में एक गिलास खून मांग लोगे। ये हम्म, दुनिया का रिवाज है ना। बराबर तो सर। यहाँ पर आज आपको अगर कोई एक गिलास पानी पिलाएगा तो बदले में एक गिलास खून मांगेगा। तो हम्म, ये चीज उसके दिमाग में थी कि अच्छा, जो बंदा आपके पास में इसके पास में आया, कहते हैं भाई हम आपके बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसने सीधा जवाब क्या होगा? नहीं। वो सीधा क्या बोलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। वो कहता है सुनो तो, हम्म, हम आपको ऐसा वैल्यूएशन ऑफर करेंगे, ऐसा वैल्यूएशन ऑफर करेंगे कि आप हमें ना बोल ही नहीं पाओगे। हम्म, उसने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी वैल्यूएशन का ऑफर तो बताओ, क्या है तुम्हारा, तुम्हारा ऑफर देखते हैं, चलो ठीक है, ये तुम्हारा क्या हम्म, ऑफर है।
तो कहता है कि हम्म, हम तुम्हारे बिजनेस को, मैं एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इसमें गलत हूँ, क्योंकि मैं मतलब बहुत सारे मतलब डेटा पॉइंट शायद इसका मैं कुछ मिस कर गया हूँ, लेकिन ये स्टोरी बढ़िया है, ठीक है। अब हम्म, क्या होता है, वो कहता है कि हम तुम्हारे बिजनेस की वैल्यूएशन करेंगे 5 करोड़। एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हम तुम्हारे बिजनेस की वैल्यूएशन करेंगे 5 करोड़, और ये बात भी कम से कम आज से 30 साल पुरानी होगी या 20 साल पुरानी होगी तकरीबन, है ना। तो कहता है कि हम्म, हम तुम्हारे बिजनेस की जो वैल्यूएशन करेंगे वो होगी 5 करोड़। हम्म, कहते 5 करोड़, हमने तो जिंदगी में कभी 1 करोड़ भी नहीं देखे। हम्म, वो कहता है यार हाँ ठीक है, हम तुम्हारे बिजनेस की वैल्यूएशन 5 करोड़ करेंगे, और तुम्हारे से इस बिजनेस के अंदर हम लोग ना मतलब इतने टका मतलब प्रॉफिट लेके चलेंगे, मतलब इतने परसेंट हम शेयर तुम्हारी कंपनी का लेके चलेंगे। अब आप मुझे खुद एक हम्म, बार बताओ, एक बंदा जो कितनी भी मेहनत करके आज तक कभी भी 1 करोड़ नहीं देख पाया, हाँ, उसके पास बिजनेस की वैल्यूएशन निकल कर आ रही है 5 करोड़ की, उसका बिजनेस 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, और उसके इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे। हम्म, 5 करोड़ की वैल्यूएशन पर अपने बिजनेस का जो शेयर वो ऑफर करना चाहता है वो ऑफर कर सकता है। बात समझे आप? बराबर। हाँ, कि आप भाई आज उसका वैल्यूएशन भले ही 1 करोड़ ना हो, लेकिन वो 5 करोड़ की वैल्यूएशन वैल्यूएशन पे लगा रहा ऑफर हूँ, किया। हाँ मैं तुम्हारे बिजनेस की वैल्यूएशन 5 करोड़ लगा रहा हूँ, और इस 5 करोड़ की वैल्यूएशन पर तुम मुझे जो अपनी ऑफरिंग देना चाहते हो वो मुझे ऑफर दे दो। हम्म, ठीक है, मैं किसी से बात करता हूँ, मैंने किसी से बात कर रखी है, मैं तुम्हारे बिजनेस की वैल्यूएशन 5 करोड़ निकाल रहा हूँ, और मैं इसको साबित भी कर दूंगा कि तुम्हारे बिजनेस की वैल्यूएशन 5 करोड़ है। हम्म, अब बताओ, इस बंदे से आप ना करने की स्टेज में हो, नहीं, आप बार्गेनिंग करोगे किस चीज के ऊपर? बराबर है सर। सर यही मतलब है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है ना सर। नहीं, आप बार्गेनिंग किस चीज के ऊपर करोगे अब आप? अब सर मैं तो यही बोलूंगा कि 5 से 6 करोड़ कर दो या 5 से 8 नहीं, करोड़ कर दो। नहीं, 5 करोड़ की वैल्यूएशन आपके लिए बेस्ट ऑफर है, आप इसे 5 से 6 करोड़ के लिए बार्गेनिंग नहीं करोगे। आप इसमें परसेंट शेयरिंग के लिए बार्गेनिंग करोगे, कि हम इसमें केवल 2% शेयर देंगे, हम केवल हाँ, 5% स्टेक बेचेंगे या 10% स्टेक बेचेंगे। आप इस तरीके से बार्गेनिंग करोगे आप, है ना। लिक्विडिटी तो ठीक अब है जो सर। बार्गेनिंग होगी वो किस पे होगी आपके पास में, इससे प्रॉफिट शेयरिंग होगी भाई, कि 2% की इक्विटी देके चलेंगे, डाइल्यूट करेंगे हाँ, आप, या 5% की इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, या 10% की इक्विटी डाइल्यूट करेंगे। तो इसके ऊपर अब आपके पास में फाइट होगी, अब आप इसके ऊपर लड़ोगे आप, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो उसने क्या करा, अपना एक स्टेक 5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर उसने बेच दिया। 5 करोड़ की वैल्यूएशन मतलब ये नहीं कि 5 करोड़ मिल गए, क्योंकि मतलब हाँ, उसने बिजनेस नहीं बेच दिया अपना। तो हम उस, मतलब एक हाँ, पोर्शन ऑफ वैल्यू अब का वो बेच दिया उसने, बिल्कुल, स्टेक अपना। उसके हाँ, अगेंस्ट में वो करेगा निगोशिएट, हाँ, हमको 1% ही लिक्विड करना है, हाँ, या 1.5% या 2%। हाँ, वो लिक्विड करेंगे बस, ऐसा उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम अपना खाली नहीं करेंगे। हाँ। तो बस उसने क्या करा, ठीक है, 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे काम आपका हो जाएगा, उसने कहा बहुत बढ़िया। अब देखिए, इस बंदे के कॉन्टैक्ट्स जो है इसके साथ में बन गए। यस सर। ये जीनियस बंदा है, और इसने हाँ, एक कंपनी के साथ में कॉन्टैक्ट कर लिया। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर एक डील इसने कराई है 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे किसी परसेंटेज के लिए, तो ये क्या हो गई, इसके प्रोफाइल के अंदर ऐड हो गई। यस सर। भाई ये डील इसके प्रोफाइल में ऐड हो गई, हाँ, और अब कंपनी क्या हो गई आपके पास में, लोगों की आंखों में आ गई, निगाह में आ गई। हाँ, कंपनी को और ज्यादा लोग जानने लगे, बिजनेस से रिलेटेड कंपनी थी, सभी बिजनेसमैन की समझ में कंपनी आ गई। अब देखिए, अब क्या होता है, ये बंदा कुछ समय के बाद जाके दोबारा मिलता है, कहता है भाई हमने तुम्हारे 6 महीने के बाद, मतलब ज्यादा टाइम के बाद नहीं, 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ ये बंदा दोबारा इस बंदे के पास जाता है और कहता है कि हम तुम्हारे बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए एक बंदे को ढूंढ के लेकर आए हैं। वो कहता है भैया जो पिछले 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसा देकर आए थे, हम तो आज तक वही खत्म नहीं कर पाए, हम्म, तुम और नई वैल्यूएशन क्या लेकर आए? कहते हैं महाराज, जो वैल्यूएशन हम देंगे आप ना बोल ही नहीं पाओगे। 10 करोड़। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ऐसी हुआ था। तो उसने कहा ऐसी क्या वैल्यूएशन है, उसने कहा ये वैल्यूएशन है 10 करोड़, तुम स्टेक बताओ कितना बेचोगे? अब वो कहता है यार, मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में 6 महीने में क्या कर लिया कि अरे मेरी मेरा। वैल्यूएशन 5 करोड़ से 10 करोड़ की हो गई। भाई पहले तो मेरे लिए 5 करोड़ ही डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था, बराबर। अब इसकी वैल्यूएशन 10 करोड़ हो गई है। मैंने 6 महीने में बिजनेस में से क्या डेवलप कर लिया? वो हाँ, कहता है तुम उसको छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें इस डील को करना है 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे, कितना स्टेक अपना बेचना चाहोगे? हाँ। है ना। तो अब भाई, वो मुंह से मना नहीं कर पाएगा ना सर, बंदे 5 करोड़ बंदा वाली 6 महीने में पांच कहता है करोड़ ठीक वाली। है, लक्ष्मी है आ रही है, आने दो। हाँ। फिर दिवाली का टाइम है, लक्ष्मी जी है आ रही है, आने दो, कौन मना करेगा लक्ष्मी जी को। कहते हैं ठीक है भाई आ जाओ, कर लेते हैं, है ना। अब दूसरी डील भी हो गई, सुनिएगा ध्यान से जिंदगी जो चीजें समझा रहा हूँ। अब तीसरी बार जब ये बंदा आपके पास इसके पास जाता है, जीनियस बंदा तीसरी बार इसके पास जाता है, तो दूसरा बंदा इसको देखते ही हाथ जोड़ लेता है, कहता है भैया इस बार 20 करोड़ लाए हो क्या? हाँ, वो कहता है नहीं, इस बार का आइडिया ऐसा है कि तुम ना ही नहीं कर पाओगे।
हाँ। कहता है अब बताओ आप क्या आइडिया लेकर आए हो? कहते हैं कि अब हम तुम्हारा आईपीओ निकालेंगे। हम्म। कहते हैं आईपीओ निकालोगे? कहते हैं उससे क्या फायदा होगा? कहते हैं उससे फायदा होगा कि तुम्हारे बिजनेस का फेयर वैल्यूएशन होगा हाँ। और तुम्हें पूरे पैन इंडिया में लोग जान जाएंगे और हम्म। कोई भी चाहकर तुम्हें गिरा नहीं सकता। कैसे? क्योंकि तुम्हारा जो शेयर है अब वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे। हम्म। तुम्हारी कंपनी के अंदर जो अब जो लोग आएंगे वो पूरे देश भर से लोग आएंगे। बराबर। बड़े बड़े बिलियनर्स आएंगे, बड़े बड़े और छोटे छोटे लोग रिटेल ट्रेडर्स भी आएंगे और इसके अंदर बड़ी बड़ी बैंक्स भी इंक्लूड होंगी और एफआईज भी होंगे और डीआईज भी होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब हम तुम्हारा आईपीओ निकालना चाहते हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन पहले 5 करोड़ थी, बढ़ के अब हो गई 10 करोड़ और इस कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। पूरी स्टोरी हम लोगों ने तैयार कर ली है, अब हम तुम्हारा आईपीओ निकालना चाहते हैं। हम्म। क्या ये मना कर पाएगा? बहुत नाइस। कहेगा ठीक है यार, अगर इतनी बात है तो ठीक है कर दो। अब ये जो जीनियस बंदा है इसके अकाउंट में 3 चीजें आ गई हैं। पहले उसने एक हम्म। ऐसी कंपनी को उठाया जिस कंपनी के पास में पैसे नहीं थे। भाई हाँ। अपने पैसे के अलावा उसमें कोई पैसा नहीं था, प्रॉफिट्स थे हाँ। उसके पास में। फिर हाँ। उसने क्या करा, आपके पास में उसकी वैल्यूएशन बढ़ाई, उसकी वैल्यूएशन को डबल कर दिया 6 महीने में, अब उसके पास में उसका आईपीओ भी लेकर आ रहा है। ठीक है। अब हाँ। देखो, अब बताओ जीनियस बंदा कौन होता है? सर जीनियस बंदा तो ये हुआ ना कि इसने सब उसको रेडीमेड करके अभी आईपीओ करके बेच के निकल जाएगा सर अपना वैल्यूएशन पे। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो जितेश जी, क्या होता है, आइडिया आया कि आईपीओ का। अब जितेश जी आपको पता है जब ये आईपीओ लॉन्च हुआ हाँ। तो आपको पता है कि उस समय का आपके देश का सबसे बड़ा आईपीओ था। इस समय का सबसे बड़ा आईपीओ आपके देश का एलआईसी था। हाँ सर थोड़ा एलआईसी। उस समय का जो सबसे बड़ा आईपीओ था, अब आप बताओ उसका नाम क्या है? सर कौन से डिकेड की बात है, 2001 से 2010? मुझे, हाँ ऐसा समझ लो, ऐसी नहीं नहीं ये आपका 2000 से पहले करा होगा। 2000 पहले से? हम्म। मेरे हिसाब से अगर रहेगा तो विप्रो। देखो जतेश जी, इस कंपनी का नाम है जस्ट डायल। जस्ट डायल, जस्ट डायल, हाँ सर जस्ट डायल अभी टेक ओवर किए सर जस्ट डायल को ना, रिलायंस ने ना शायद। नहीं, जतेश जी पढ़िएगा। तो जस्ट डायल वो कंपनी है जिस कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ था, आपके पास में अरे। सबसे बड़ा आईपीओ था, सबसे बड़ी कंपनी रही है। और जतेश जी इस समय पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बंदा था जिसने तीनों काम करे थे, इस बंदे को बोलते हैं मर्चेंट बैंकर बोलते हैं। हम्म। तो ये क्या आपके पास में कि जब भी कभी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो मर्चेंट बैंकर को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि इस कंपनी का मर्चेंट बैंकर कौन है। हम्म। तो मर्चेंट बैंकर की प्रोफाइल देखना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस कंपनी के आईपीओ को बेच कौन रहा है। तो इसका हम्म। मर्चेंट बैंकर कौन है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ें जितनी जी हम लोग अगली क्लास में मतलब मंडे डिस्कस करेंगे। अभी इन 2 क्लासेस में जो हमने सीखा ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा, रिकॉर्ड करके मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना। सर ये मर्चेंट बैंकर